दोस्तों अब छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ के शिक्षकों की समर कैंप के साथ साथ शौचालय निरीक्षण की ड्यूटी भी लगाई जा रही है। दोस्तों आखिर शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए हैं या फिर ऑलराउंडर काम करने के लिए हैं? ऐसे में अब प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता का क्या होगा, इसी गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करिए। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, पूरे मामले को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चूंकि समर कैंप के मुद्दे पर पहले ही दो अलग अलग वीडियो के माध्यम से विस्तारपूर्वक चर्चा कर चुके हैं। आप इन दोनों वीडियो को देखकर पूरे मामले को आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। मैं उन पुराने अपडेट को दोहराकर आप लोगों का और ज़्यादा वक्त जाया करना नहीं चाहता। इस मुद्दे को लेकर कुछ नई अपडेट मिल रही है, उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी साथियों को ज्ञात होगा कि भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक तरफ तो 21 अप्रैल 2024 को आदेश जारी करके प्रदेश के अंदर 22 अप्रैल 2024 से 15 जून 2024 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ उसी स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 13 मई 2024 को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान स्कूलों में समर कैंप आयोजित करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों आप खुद सोचिए, क्या इससे स्कूल शिक्षा विभाग के 21 अप्रैल 2024 के ग्रीष्मकालीन अवकाश आदेश का उल्लंघन नहीं होगा? इसके अलावा मजे की बात यह है कि समर कैंप के संबंध में जो आदेश जारी किया गया है उसमें समर कैंप को स्वैच्छिक बताया गया है, यानी कि इसको पालन करना स्कूल स्टाफ के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने बीते सप्ताह भर के अंदर देखा है कि कई जिलों से समर कैंप के संबंध में डीओपीओ कार्यालय से आदेश जारी किया गया है। उसमें सभी जिलों का अपना अपना अलग अलग नियम कानून चल रहा है और कई जिलों में तो समर कैंप को सख्ती के साथ पालन कराया जा रहा है। कई जिलों में आगामी आदेश तक मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। कई जिलों में तो शिक्षक ग्रीष्मकालीन अवकाश में अपने अपने घर चले गए हैं, उनको वापस बुलाने का भी फरमान जारी किया जा रहा है और लगभग सभी जिलों में समर कैंप लगाया जा रहा है। लेकिन एक रूपता की भारी कमी है, अपने अपने मन मर्जी के हिसाब से समर कैंप चलाया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। अब दोस्तों इसी समर कैंप को लेकर कल 24 मई 2024 को कोंडागांव जिले से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कोंडागांव जिले के डीओ ने जिले के सभी प्राथमिक माध्यमिक हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के सभी प्राचार्यों के साथ साथ सभी बीओ को निर्देश दिया है कि कोंडागांव जिले में 27 मई 2024 से 2 जून 2024 तक सुबह 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक समर कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा नवाचार का भी पालन अपने स्तर में आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं और इसकी संपूर्ण जानकारी और फोटोग्राफी की सूचना डीओ कार्यालय में देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा इस आदेश के नीचे में यह भी कहा गया है कि समर कैंप के अलावा कोंडागांव जिले में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दरमियान इको क्लब के बच्चों के माध्यम से पर्यावरणीय सुधार के लिए जो मिशन लाइफ वाले कार्यक्रम को भी आयोजित करके उसकी भी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। अब दोस्तों आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर प्रदेश के शिक्षक और जानकारों के द्वारा इस समर कैंप का विरोध क्यों किया जा रहा है, उसे भी आप थोड़ा सा आगे समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, ग्रीष्मकालीन अवकाश के बीच में जो समर कैंप लगाया जा रहा है, सबसे पहले तो इसके टाइमिंग और अधिकारियों के मंशा को लेकर विरोध किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, अभी चूंकि छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है, इस बीच बच्चों को समर कैंप के नाम पर सुबह 10-11 बजे तक स्कूलों में रखा जाएगा और वो 11, साढ़े 11, 12 बजे तक दूर दराज के बच्चे 12 बजे के आसपास घर पहुंचेंगे। तो क्या ये बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? और जब अभी इतनी भीषण गर्मी को देखते हुए जब विभाग ने खुद ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया है, तो अब इसी अवकाश के बीच में समर कैंप लगाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इस पर सोचने वाली बात यह भी है कि जब से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हुए हैं तब से, यानी कि अप्रैल के लास्ट वीक से ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर स्कूली बच्चे अपने अपने मामा घर भी चले गए होंगे गर्मी छुट्टी मनाने के लिए और भीषण गर्मी की वजह से बहुत से पेरेंट्स जानबूझकर अभी समर कैंप में नहीं भेज रहे हैं। इसके अलावा दूरस्थ अंचलों में जहां पर स्कूलों में पानी, कूलर जैसे बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, उन क्षेत्रों में इतनी भीषण गर्मी में समर कैंप लगाना समझ से परे है। इसके अलावा दोस्तों इस समर कैंप का वो शिक्षक भी भारी विरोध कर रहे हैं जो अपने घर से 300, 400, 500 किलोमीटर दूर रहकर अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। उनको अपने परिवार वालों से मिलने का अच्छा अवसर ग्रीष्मकालीन अवकाश में ही मिलता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अच्छा जो है वो अवकाश मिलता है, जिससे प्रायः ज़्यादातर रिलेटिव से मुलाकात करने का उनको अवसर मिल जाता है। अब ग्रीष्मकालीन अवकाश में समर कैंप लगाने से दूरस्थ क्षेत्र के शिक्षक अपने परिजनों से वंचित हो रहे हैं, इसलिए भी बहुत सारे शिक्षक समर कैंप का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक तरफ तो समर कैंप को जबरदस्ती शिक्षकों के ऊपर थोपा जा रहा है, तो वहीं इसके साथ साथ दूसरी तरफ भीषण गर्मी में दर्जनों प्रशिक्षण भी चलाया जा रहा है। जैसे कि एक तो एससीईआरटी और डाइट के माध्यम से प्रशिक्षण चल रहा है, दूसरा विकासखंड स्तरीय बालवाड़ी प्रशिक्षण चल रहा है। इसके अलावा जिला स्तरीय FNL प्रशिक्षण भी संचालित हो रही है। इसके अलावा एनसीईआरटी में अंग्रेजी का प्रशिक्षण 20 मई से 24 मई तक आयोजित हुई है। भीषण गर्मी में इन सभी प्रशिक्षण को लेकर भी प्रदेश के शिक्षक वर्ग पहले से खासे नाराज चल रहे हैं।
इसके अलावा दोस्तों हद तो तब हो गई जब शिक्षकों के शौचालय निरीक्षण के लिए भी ड्यूटी लगा दिया गया। बस यही एक काम बचा था, इसको भी विभाग ने पूरा कर दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और बहुत से साथियों को पता भी होगा कि 17 मई 2024 को दुर्ग जिला के धमधा ब्लॉक के बीओ ने एक आदेश जारी करके धमधा ब्लॉक के कुल 119 शिक्षकों की शौचालय निरीक्षण करने और जानकारी देने की ड्यूटी लगा दिया गया। दोस्तों यहाँ पर आप कुछ सोचिए, जिस देश में, जिस प्रदेश में शिक्षकों की ड्यूटी, उनका मुख्य काम अध्ययन अध्यापन से उनको अलग हटाकर उनको गैर शिक्षकीय कार्य जैसे कि जनगणना ड्यूटी से लेकर मतगणना और दारू भट्टी से लेकर शौचालय निरीक्षण तक की ड्यूटी लगाई जाएगी, तो इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के गिरना स्वाभाविक है। इसको लेकर आप शिक्षक वर्ग को दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि जब विभाग और सरकार ही सरकारी शिक्षकों को, बच्चों को पढ़ाने का मौका ही नहीं देगी, उनके पास उनको जाने ही नहीं देगी, उनको स्कूलों में रहने ही नहीं देगी, या फिर दुनिया भर के फाइल मेंटेन करने में ही उनको व्यस्त रखेगी, तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की कल्पना करना, उम्मीद करना बेमानी होगी। देखिए दोस्तों, अगर हमें सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों जैसी शिक्षा चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले जाति धर्म के मुद्दों से ऊपर उठकर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी चीजों और जरूरी मुद्दों पर सरकार बनानी होगी। और दूसरा, हमें हमारी सरकारी स्कूलों के शिक्षक साथियों के साथ खड़े होकर सरकारों से मांग करनी होगी कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अन्य गैर शिक्षकीय कार्यों से शिक्षकों को दूर रखा जाए और उनको सिर्फ बच्चों को अध्ययन अध्यापन कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की मांग करनी होगी। और गैर शिक्षकीय कार्यों के लिए अगर सरकार को और अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत हो तो सरकार अलग से स्टाफ की नियुक्ति करे। इससे हजारों बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार भी मिल जाएगा। दोस्तों ऐसा करने से धीरे धीरे सरकारी स्कूलों का माहौल सुधरने लगेगा और आने वाले समय में हमारे ग्रामीण स्तर के सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों के साथ कंपटीशन करने लगेंगे। लेकिन सरकार खुद जानबूझकर सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर रही है ताकि ग्रामीण स्तर पर कम से कम बच्चे शिक्षित हो और कम से कम सरकार से रोजगार की मांग करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आगे चलकर नेताओं की गुलामी करें। दोस्तों कुछ सीनियर शिक्षकों का कहना है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में शिक्षकों के पास अच्छा अवसर होता है कि वो अच्छे से समय देकर नए सत्र की घर में ही तैयारी करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, नई नई स्किल सीखें, पढ़ने पढ़ाने और कठिन से कठिन चीज़ों को आसानी से कैसे बच्चों को समझाया जा सकता है, उन स्किल को अपने अंदर डेवलप करें। क्योंकि दोस्तों जब शिक्षक पहले से कुछ नहीं सीखेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, तो वो अपने स्टूडेंट को कैसे नई जानकारी और नई स्किल सिखा पाएंगे। और नई चीजें सीखने के लिए लंबा समय चाहिए, इसलिए एक्सपर्ट की राय है कि शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश में बिल्कुल फ्री रखना चाहिए, जिससे शिक्षक अच्छे से समय लेकर नए सत्र शुरू होने से पहले नई नई चीजों को सीखें और नई नई ऊर्जा के साथ बच्चों को नई सत्र से सीखने सिखाने का प्रयास करें। इससे जो है वो अच्छे परिणाम की बहुत हद तक संभावना बढ़ जाती है। इससे बच्चों को जो है वो बहुत हद तक लाभ मिलता है। लेकिन दोस्तों हमारे राज्य में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ पर सरकारी स्कूल के शिक्षक बच्चों को पढ़ाने लिखाने, उनको नई नई स्किल सिखाने के बजाय दुनिया भर के अलग अलग ड्यूटी करने पर मजबूर रहते हैं और साल भर सही ढंग से विद्यार्थियों को समय नहीं दे पाते हैं, जिससे सरकारी स्कूल के बच्चों का परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं आ पाता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से शायद सरकार के साथ साथ स्कूल शिक्षा विभाग के सभी जिम्मेदार अधिकारियों से अपील है, कृपया आप लोग सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को अगर आप सच में सुधारना चाहते हैं, सरकारी स्कूलों से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सभी प्रकार के गैर शिक्षकीय कार्यों से मुक्त करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अध्ययन अध्यापन कार्य में फोकस करने के निर्देश दिए जाएं। तो दोस्तों अगर ऐसा किया जाता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं में 10वीं 12वीं में टॉप 10 में, टॉप 10 में 6 से 7 बच्चे तो सरकारी स्कूलों से ही निकल कर आगे जाएंगे। और आज भी आप सर्वे करा लीजिए, आप अपने आसपास देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि जितना भी सरकारी स्कूलों में शिक्षक हैं या फिर अन्य विभागों में जो बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी बने बैठे हैं या फिर आधा से ज़्यादा नेता जो खुद राज्य को चला रहे हैं, वो खुद किसी न किसी सरकारी स्कूलों से ही पढ़कर उतने ऊपर पद में पहुंचे हैं। दोस्तों सरकारी स्कूल खराब नहीं है, खराब सिर्फ नेताओं और एसी कमरों में बैठे अधिकारियों की मानसिकता खराब है। वो खुद नहीं चाहते कि सरकारी स्कूल आगे बढ़े, कम खर्च में गरीब किसान का बच्चा पढ़ लिख कर आगे न बढ़ पाए। दोस्तों सरकारी स्कूलों को बचाने की हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आज नहीं तो कल सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल भी प्राइवेट हाथों में जाना तय है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान ग्रामीण स्तर के छोटे छोटे किसान और मजदूर वर्ग के परिवारों को इसका भारी नुकसान होगा, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। उनकी साल भर की कमाई सिर्फ एक बच्चे की पढ़ाई में ही खर्चा हो जाएगी। और दूसरी तरफ शिक्षा विभाग सबसे ज़्यादा लोगों को पक्की रोजगार देने वाला विभाग है। अगर सरकारी स्कूलों की हालात खराब हुई
और बंद हो गई तो डीएड बीएड डिग्रीधारी बेरोजगार युवाओं की रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत बंद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस गंभीर मुद्दे को सभी नागरिकों को समझना होगा और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य से मुक्त रखते हुए उनको ज्यादा से ज्यादा अध्ययन अध्यापन कार्य करने के मौके देने होंगे। इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और धीरे धीरे सरकारी स्कूल देश भर में अपनी अलग पहचान बनाकर उभरेगा। इससे देश में शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति आ सकती है और इसी शिक्षा और नए नए स्किल से ही देश की तरक्की संभव है। बहरहाल दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोग की क्या राय है? क्या सरकारी स्कूलों के शिक्षक साथियों को समर कैंप के साथ साथ बाकी के अन्य सभी प्रकार के गैर शिक्षकीय कार्यों से मुक्त रखते हुए उनको ज्यादा से ज्यादा वक्त बच्चों के अध्ययन अध्यापन कार्यों में लगाने के निर्देश दिए जाने चाहिए ताकि इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाई जा सके? इसको लेकर आप लोग की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अपना फीडबैक आप जरूर साझा कीजिएगा और दोस्तों आप इस वीडियो संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस गंभीर मुद्दे के बारे में प्रदेश के सभी नागरिकों को पता चल सके, इस पर जागरूकता आ सके और इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा हो, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में शायद सरकार कोई बड़ा कदम उठाए जिससे सरकारी स्कूलों के शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव हो सके और गुणवत्ता में सुधार आ सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो सरकारी टीचर हैं, सरकारी शिक्षक साथी हैं, उनको जो गैर शिक्षकीय कार्य जरूरत से ज़्यादा उनके ऊपर लादा जा रहा है उसमें कटौती किया जा सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अध्ययन अध्यापन के कार्यों में अपना ज़्यादा समय दे सके। इससे बच्चों के शिक्षा गुणवत्ता में उनका सुधार आ सकता है। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारी जगत के साथ साथ राज्य के इसी प्रकार के गंभीर मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।